बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि आजकल सीसीडी बहुत फ़ाल है जी। सीसीडी एक नया, आपको पता है, महकमा तो नहीं है लेकिन एक यूनिट है ये पंजाब पुलिस का, जिसे बनाया गया और उसका काम ये है कि वो जितने संगीन जराइम में मुलव्वस लोग हैं, मुलजमान हैं, मुजरमान हैं, उनके साथ वो आहनी हाथों से निपटे जी। और वो जो आहनी हाथ हैं वो आहनी हाथ नहीं, अब शायद स्टील के हाथ हो गए हैं, शायद उससे भी बड़ी कोई धात है, तो उससे उन हाथों से ये निपटा जा रहा है। बहुत से सवालात पैदा हो रहे हैं कि जितने ये मुकाबले हो रहे हैं अपने साथियों की फायरिंग से होते हैं, यानी उनको लेके जाया जा रहा होता है बरामदगी के लिए, और वहाँ मुलजमान फायरिंग कर देते हैं और सारी गोलियाँ जो हैं वो उसी शख्स को लगती हैं जो मुलजिम या मुजरिम है। किसी भी पुलिस मुलाजिम को अल्हम्दुलिल्लाह खराश नहीं आती, गाड़ी को कोई गोली नहीं लगती, और क्या निशाने हैं जी उनके साथियों के, और उसके बाद वो फरार भी हो जाते हैं। अब दौर वो है नाजरीन, मैं आपको छोटी सी मिसाल दे दूं, मिसाल शायद अच्छी नहीं है। बचपन में जब भी कोई बच्चा, पुराने ज़माने की बात है, उसमें मैं भी शायद शामिल हूँ, कि जब किसी बच्चे का, छोटे बच्चे का भाई या बहन पैदा होती थी तो वो अपनी माँ से पूछा करता था कि अम्मी ये कहाँ से आया, ये कैसे पैदा हुआ, ये कहाँ, ये कौन है। तो अम्मी जो है बड़ी मासूमियत से उसे समझाती थी और वो कहती थी कि बेटा ये जो है, ये एक परी आई थी रात को, और वो परी जो है देख के ये तुम्हारा भाई या बहन चली गई है। और वो मासूम सा बच्चा उस पर इत्माद कर लेता था, चाहे उसकी उम्र 5 साल हो, 7 साल हो, 8 साल हो, 10 साल हो। लेकिन आज के ज़माने में नाजरीन, जिस ज़माने में हम रह रहे हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, गूगल करें हर चीज़ आती है, चैट जीपीटी है, उससे भी बड़ी बड़ी चीज़ें, एआई आ गई, कि हर चीज़ जो भी आप चाहें, जो चीज़ सर्च करना चाहें आप चैट जीपीटी में डालें, आपको एक सेकंड में, वो वेट देर ही नहीं होता जी, विद इन नो टाइम वो टक 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 करके आपको सारी डिटेल देती है, और फिर बाद में पूछती भी है कि जी आपको और मज़ीद इसमें तफसील चाहिए तो मैं बता सकती हूँ या बता सकता हूँ। आज का बच्चा जो है नाजरीन, 10 साल के बच्चे से अगर आप ये कहेंगे कि ये बच्चा जो कि उसका भाई या बहन बेबी आया है, ये एक परी दे के गई है, तो वो कतन उस पर, आपकी बात पे भरोसा नहीं करेगा, और वो आपको बताएगा कि ये किस तरह पैदा होता है और किस तरह, वो पूरी एक एक चीज़ बताएगा आपको। स्पर्म्स के बारे में भी बता सकता है, अगर वो 13-14 साल का बच्चा है तो आपको एक एक चीज़ बताएगा। डीएनए के बारे में आपको बताएगा। मैंने एक दफ़ा पहले भी शायद कोट किया था कि मेरा बेटा जो कि उस वक्त मैट्रिक में था, ए लेवल में था, मैंने उससे पूछा, मेरा कोर्स था हाँ डीएनए के बारे में, इस्लामाबाद। तो उसने पूछा बाबा आप क्या करने जाते हैं, मैंने उससे पूछा यार मैं डीएनए के बारे में, और डीएनए ये होता है, डीएनए थूक में भी होता है, डीएनए तो आप जो सिगरेट पीते हैं उसमें भी होता है, डीएनए तो जनाब जो आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं उसके वो जो माइक है उसमें भी आपका डीएनए जो थूकें जाती हैं उसमें आ सकता है। तो उसने मुझे 10 बातें और बता दी जो डीएनए से मुतल्लिक़ थी, जो हमारे उस्ताद ने भी वहाँ नहीं पढ़ाई थी, जो कि उस वक्त एकेडमी पुलिस, मैं नेशनल पुलिस एकेडमी की बात कर रहा हूँ, इस्लामाबाद की, वहाँ जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था। तो ये दौर है, और इस दौर में जब आप ये कहेंगे कि जी वो अपने साथियों की फायरिंग से मारा गया, तो उस पर यकीन करना बहुत मुश्किल है। आपको ये सारा कुछ चेंज करना पड़ेगा, कुछ जिद्दत लानी पड़ेगी जिस पे कुछ बंदा एतबार भी कर सके। नाज़रीन, इसी सिलसिले में एक रेट होती है जी अदालत आलिया लाहौर में, और जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहबा हैं वो बुलाते हैं, उसमें आईजी, क्योंकि खातून ने रिट की कि मेरे एक बेटे को तो पुलिस मुकाबले में मार दिया गया है और उसी तरह अपने साथियों की फायरिंग से वो मारा गया, लेकिन उसका जो दूसरा बेटा है, यानी उस मरने वाले का भाई, वो मौजूद है, पुलिस की हिरासत में है, और ख़दशा है कि वो उसे मार देंगे। ये रेड लगती है जी शायद सोमवार को, मंगल को आईजी साहब को बुला लिया जाता है, उस्मान अनवर साहब जो हैं हमारे आईजी पंजाब, उनको चीफ जस्टिस साहब, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने बुलाया और उनसे फिर यही सवालात किए। कुछ सवालात उन्होंने, जो मैं पहले कह चुका हूँ, पहले दिन उन्होंने पुलिस से किए जिसका वो जवाब नहीं दे सके, और सवालात वही थे कि वो कौन सी गोली है कि जो सिर्फ हिट करती है उस मुलजिम या मुजरिम को, बाकी किसी को नहीं लगती, और पुलिस मुलाजिम भी महफूज रहते हैं। फिर उन्होंने ये सवाल किया कि जी क्या कुछ गोलियां गाड़ी में भी लगी पुलिस की जो नए डाले आए हुए हैं,
تو ظاہر ہے نئے ڈالے کو تو گولی مارنا اور اس کو برباد کرنا بڑا مشکل کام ہے نا جی، خاصے پیسے خرچے ہوئے ہیں، پھر اس پہ خرچہ بھی آئے گا جب آپ اس کی ڈینٹنگ پینٹنگ کرائیں گے تو شکل خراب ہو جائے گی نا، وہ جو ڈالے ہیں نئے ملے ہیں آج کل۔ تو یہ پھر انہوں نے حاجی صاحب کو بلا دیا اور اگلے دن حاجی صاحب گئے۔ اب آئی جی صاحب کے پاس کیا جواب تھا؟ پھر وہی ہوتا ہے جیسا کہ آپ سمجھ سکتے ہیں، عدالت بھی سمجھتی ہے، لوگ بھی سمجھتے ہیں، سب سمجھتے ہیں، لیکن کیونکہ یہ کچھ ہونا ہے، لکھ دیا گیا شاید ان لوگوں کی تقدیر میں جو کہ اس کا شکار ہو رہے ہیں، تو پھر اس کے بعد آئی جی صاحب نے یقین دہانی کرائی کہ وہ شخص حمزہ یا کچھ ایسا نام تھا، اس کا بیٹا جو پولیس کسٹڈی میں ہے، اسے ہم نہیں ماریں گے۔ تو اس یقین دہانی پہ پھر آنریبل چیف جسٹس صاحبہ نے وہ جو ریٹ پٹیشن ہے وہ ڈسپوز آف کر دی، اور آئی جی صاحب سے کہا جی کہ آپ دیکھیں آئی جی صاحب یہ جو ہو رہا ہے اس پہ آپ خود اس پہ نظر ڈالا کریں گے۔ اب اگلی جو ہے دوسری بھی بدھ والے دن شاید آئی جی صاحب کی پھر پیشی تھی، یا آج والے دن تھی، میں ٹکر دیکھ رہا تھا، پھر اسی طرح کا ایک کیس تھا جس میں پولیس ملازمین نے ایک تاجر کو اٹھانے کے بعد اسے اپنے پاس رکھا اور اس کے پاس جو بھی سامان تھا اس سے پیسے لیے، پتہ نہیں اس کی جو چیزیں تھیں اشیاء تھیں وہ رکھ کے، اس میں ظاہر ہے قیمتی چیزیں ہوں گی، تو وہ بھی پھر ہائی کورٹ میں گیا تو پھر فٹافٹ پولیس والوں نے اس کی چیزیں واپس کر دیں، ہاتھ جوڑے اور پھر منت ترلا کیا ہوگا باہر کے جناب آئندہ نہیں ہوگا، اور یہ جو آئندہ نہیں ہوگا ہر دفعہ ہو جاتا ہے، اور پھر کرتے ہیں اسی کا اعادہ کرتے ہیں، اور پھر اس شخص نے بھی وہ کیونکہ پٹیشن واپس لے لی اور وہ بھی ڈسپوز آف ہو گئی۔ میرے خیال میں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ آئی جی صاحب جو ہیں اب مستقل پیش ہوتے رہیں گے اور اسی طرح عدالتوں کو یقین دہانی کرتے رہیں گے، لیکن آج میں پھر دیکھ رہا تھا کہ ایک اسی طرح کانہا کا علاقہ ہے، اس میں بھی ایک شخص اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے پھر مارا گیا۔